नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसकी हमने पिछली क्लास में क्या 15 तक देखे थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टॉपिक है, आप चाहे आरएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट के लिए कर रहे हो, या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो जहां मैथ आती है, तो लगभग हर एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। देखिए हमसे 16 में क्या कह रहा है। 16 में हमसे कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। अब देखो दुकानदार कैसा है, बेईमान है। और वैसे दुकानदार होते भी कैसे हैं, बेईमान ही होते हैं। वो एक बेईमान दुकानदार जो है एक किग्रा के स्थान पर बताओ कितने ग्राम तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोलता है। और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। आप देखो दुकानदार कह क्या रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। इसका मतलब उसका कहने का ये है कि मैंने जितने रुपए में वस्तु खरीदा मैं उतने में ही बेच रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में ही खरीदी और 500 में ही वो बेच देगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पर दुकानदार कभी काम कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वो सेम रेट में आपको देगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा में कटौती कर देगा उसका, क्योंकि दुकानदार है तो उसका टारगेट ही क्या है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें कह रहा है कि 900 ग्राम ही तोलता है और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। तो उसका लाभ प्रतिशत याद करना है, यानी लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं। भाई दुकानदार जो है वो बताओ खरीद कितने ग्राम रहा है, तो 1000 ग्राम बताओ खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। इसकी जगह बेच कितने ग्राम रहा है, तो वो 900 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ अगर आप इस तरीके से जैसे हल करते हैं आप पहले, तो देखो यहाँ बेचने पर उसे लाभ होगा या हानि होगा। मैंने कहा कि यहाँ जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो चर्चा है वो रुपए पैसे में नहीं है। और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा रुपए पैसे में नहीं होगी तो मैंने इनको विपरीत बताया था पिछले वाले सवाल में। यानी दुकानदार जो है वो 900 ग्राम और ये यानी खरीद रहा है कितना, 1000 ग्राम ही खरीद रहा है खरीदने को तो, लेकिन उसकी जगह बेच रहा है 900 ग्राम। तो फायदा कितने ग्राम का हो रहा है अपन को 1000 पे, तो 100 ग्राम का। तो 100। ठीक, अब ये 100 ग्राम का फायदा किस पे हो रहा है, 1000 पे या 900 पे? तो भाई ये हो रहा है किस पे, 900 ग्राम पे। तो यानी 100/900 और गुणा में प्रतिशत पूछ रहा है तो 100। ठीक है, फिर इसको काट लेंगे तो 11 सही 1/9% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, देखो इससे भी आसान। जब क्रय मूल्य की चर्चा रुपए पैसे में नहीं की गई हो तो ऐसी अवस्था में हमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो अपना एक फॉर्मूला होगा, लाभ या हानि प्रतिशत। अगर माइनस में चला जाए इसका मतलब लॉस होगा और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। फॉर्मूला हो जाएगा अपना खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा में 100। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा। ये कब, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा रुपए पैसे में नहीं की गई हो। अब देखो खरीदी, बताओ कितने ग्राम खरीद रहा है दुकानदार। भाई दुकानदार जो है वो खरीद रहा है, बताओ कितना, ये खरीद रहा है भाई 1000 ग्राम। माइनस बेची, बताओ बेच कितने ग्राम रहा है, 900 ग्राम। बटे में बेची, बताओ कितने ग्राम बेच रहा है, 900। और गुणा करेंगे किससे, 100 से। 1000 में से 900 घटाऊंगा तो 100/900 और गुणा में बताओ क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है। अब देखो यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो 11 सही 1/9% का बताओ दुकानदार को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है,
इस फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हो। एक ही बात है, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, इस टाइप का जो सवाल है वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। देखो अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, यानी दुकानदार कैसा है, बेईमान है, अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। दुकानदार अपने अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। अब देखो यहाँ पिछले वाले में तो हमसे ये पूछा था कितना % लाभ कमाएगा, यहाँ उसने साफ साफ दे दिया कि भाई वो 25% कम वजन तोलकर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बताओ उसको 1 किग्रा बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई दुकानदार जो है उसने 1 किग्रा बाट के स्थान पर कौन से बाट का प्रयोग किया वो हमको ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा वही हो जाएगा, लाभ हो या हानि हो बराबर फॉर्मूला अपना बताओ क्या है, वो है खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा में 100। ठीक, ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ दुकानदार खरीद कितने ग्राम रहा है, भाई दुकानदार जो है वो बताओ कितने ग्राम खरीद रहा है, तो वो 1 किग्रा, 1 किग्रा का मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ खरीदे की जगह देखो मैं लिखूंगा 1000 ग्राम माइनस कितने ग्राम बेच रहा है, बताओ दे रखा है क्या, 1 किग्रा के स्थान पर कौन से बाट का प्रयोग किया, ये तो हमसे पूछ रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई उसने x ग्राम बाट का प्रयोग किया बेचते समय, यानी x ग्राम बेचा 1000 में से, बटे बेची तो यहाँ भी x आएगा और गुणा में 100 और बराबर देखो चाहे इस तरफ लिख दो चाहे इस तरफ लिख दो, बराबर क्या आता है, लाभ या हानि %। और अब की बार हमें लाभ दे रखा है, बताओ कितने % का है, 25% का है। तो बराबर में मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 25, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो हल कैसे करेंगे, 25 से कट रहा है कि ये 100, बिल्कुल कट रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, अपन काट सकते हैं, 25 चौके 100। x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो x आएगा बराबर, ये 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x। ठीक है, अब x वाले मान एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, तो ये इस तरफ आएगा 4 तो ये हो जाएगा, बताओ माइनस का जो है वो किसका होगा, तो ये होगा भाई प्लस का, प्लस के 4x और प्लस के x, बताओ प्लस के कितने हो गए 5x बराबर 4000। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4000 में भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 2 0 ऐसे कैसे, x बराबर जो आंसर होगा वो कितना आया 800 ग्राम। तो बताओ वो 1000 ग्राम के स्थान पर दुकानदार जो है वो कितने ग्राम का उपयोग करता है, वो कर रहा है भाई कितने ग्राम का, 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपको हल करना है। ठीक है, ये वाला सवाल है कि आपको हल करना है, सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ देखो लास्ट में अपन से पूछा है कि किसी ग्राहक को 2700 रुपये के गेहूं बेचे तो उसमें उसको लाभ के कितने रुपए हुए, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। तो यानी वो 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो 1000 पे 100 ग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब बेच कितने रहा है 900 ग्राम, और 900 ग्राम पे वो कितना कमा रहा है 100 ग्राम। ठीक है, तो 2700 रुपये में यानी कितने रुपए का उसे लाभ हो जाएगा, 900 ग्राम बेचने पर उसे 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो 2700 पे कितना होगा, तो 100 बटे 900 गुणा 2700, 2700 कट जाएगा कितनी बार। ठीक है, तो यानी 9 3 27, तो ये आ जाएगा कितने 300 रुपये। तो हल आपको ये करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 19वां सवाल, ये भी अच्छा है। इसमें अपन से कह रहा है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ही हमारा अच्छा है, जरूर एक प्रश्न 1 या 2 हमको देखने के लिए मिलते हैं। देखो इसमें अपन से कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 25 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो आगे अपन से पूछा है हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, यानी विक्रय मूल्य की मैं बात करूं तो यहाँ पेंसिल दे रखा है, लिख लेते हैं 100 पेंसिल भाई वो बेचता है, और 100 पेंसिल बेचने पर उसको हानि होती है,
और हानि जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर या हानि होती है वो भी किसके बराबर, 25% के, तो 25 की हानि। अब देखो इसी को राशि मान लेते हैं अपन ऐसी अवस्था में, हमने भाई कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और हमें 25 की हानि हो गई, तो बताओ कितने में हमने उसको बेचा। कई कह रहे हैं कि हमने बेचा 125। अरे अगर अपन 100 रुपये में खरीदते हैं और 125 में बेचते, 25 का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो यहाँ ये गलती नहीं करनी है। देखो 100 पेंसिल बेचने पर, तो मैंने विक्रय मूल्य लिखा 100 पेंसिल का, कोई वस्तु अपन ने 100 रुपये में बेची और 25 की हानि हो गई, तो अपन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। जैसे मान लो 100 रुपये में अपन ने किसी को वस्तु दी और हमें बताओ 25 की क्या हो गई, हानि, तो इसका मतलब कितने में खरीदा। अब यहाँ कहीं ये गलती करेंगे कि 100 में से ये 25 चलो हानि है इसलिए घटा देते हैं। मैंने आपसे पहले बताया वो मैंने क्रय मूल्य के आधार पे बताया, यहाँ ये 100 अब विक्रय मूल्य है, तो अब ध्यान देना है भाई 100 रुपये में अपन कोई चीज़ बेच रहे हैं, 25 की हमें क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब हमने कितने में खरीदा, तो हमने उसको खरीदा वो 125 में खरीदा। कितने में खरीदा, 125 में। देख लो 125 में खरीदेंगे, 25 की हानि हो गई, इसका मतलब अपन बेचेंगे कितने में, फिर उसको 100 में। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ हमसे हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो देखो हानि हो गई भाई 25 की, क्रय मूल्य है 125 और गुणा में बताओ क्या है, 100 है। हल करेंगे, देखो भाई 25 5 125, 5 दूनी 10, इसका मतलब 20% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और यही हमसे पूछा है कि उसका हानि का जो प्रतिशत है वो क्या है, तो हानि का जो प्रतिशत होगा बताओ क्या होगा, 20% होगा। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 20, इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अपन से कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर या किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार। अब देखो इसने साफ साफ कह दिया कि विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार। हमेशा हमने जो लाभ और हानि की गणना अभी तक की है वो किसके आधार पे की है, कॉस्ट प्राइस के आधार पे की है, क्रय मूल्य के आधार पे की है। और लाभ और हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ही होती है। लेकिन प्रश्न विशेष में कुछ कंडीशन विशेष और किसी के साथ वो तुलना करवाए तो फिर हमको उसी के साथ करनी पड़ेगी। जैसे इसने साफ साफ कह दिया भाई विक्रय मूल्य के आधार पे गणना हुई है, तो हमें जो आधार मानना पड़ेगा यहाँ वो विक्रय मूल्य का ही मानना पड़ेगा। अब देखो मामला प्रतिशत का है, तो मैं मान लेता हूँ कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर है कितना, 100 रुपये है। अब देखो विक्रय मूल्य के आधार पर हानि 25%, तो यानी हानि जो है वो बताओ कितनी है, 25%। वही सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह हो गया। अब देखो हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा है, हमें 25 की हानि हो रही है, इसका मतलब हमने उस वस्तु को बताओ खरीदा कितने में, कि कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 125 होगी। अब सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह हो गया। वही हमको ज्ञात करना है क्या, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा हानि यानी 25 बटे में क्रय मूल्य है 125 और गुणा में 100। तो 25 5 125 और 5 दूनी 10 यानी 20% की क्या हो गई बताओ, हानि। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ये थे मित्रों आज के 5 प्रश्न, ठीक है। बाकी अगले जो 5 प्रश्न हैं वो अपन अपनी अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।